प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। और उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस वचन में प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। मेरे प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। बहुत मैं सीरियस कंडीशन में थी, मेरे पेट में ट्यूमर निकला है। मेरे प्रभु ने बचा के संभाल के मुझे रखा। सब कुछ टेस्ट करवाई परंतु रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। मेरे प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य किया है जो मेरे शरीर में कुछ भी बीमारी नहीं निकला है। मेरे प्रभु ने भला चंगा सुस्त रखा मुझे। मेरे प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के ट्यूमर को गायब कर दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी से क्यों न ग्रसित हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से चंगा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 1 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। यीशु मसीह ने ये बातें अपने चेलों से कही जब यीशु मसीह का समय आ गया था इस धरती से चले जाने का, या फिर क्रूस पर चढ़ाए जाने का। उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को कहा कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। यीशु मसीह उन्हें कहना चाह रहे थे, आने वाले संकट के समय तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, क्योंकि तुम्हें भी पकड़वाया जाएगा। तुम्हारे जीवन में भी दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी और मेरे जीवन में मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। परंतु ऐसे समय में जब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो तुम व्याकुल न होना। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो मुझ पर भी भरोसा रखो। जिस प्रकार से तुम इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हो जिसने तुम्हें बनाया है, उसी प्रकार तुम मुझ पर भी भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। और प्रभु सिखाना चाह रहे थे अपने चेलों को कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो सकता है तुम्हारे जीवन में दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, तुम्हें भी पकड़वाया जाएगा, जेल खानों में डाला जाएगा, तुम्हें भगा दिया जाएगा, पथराव तुम पर होगा, परंतु तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु आज आपसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। हो सकता है संकट का समय हो सकता है दुख का समय हो, परेशानी का समय हो, समस्या आपके जीवन में हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो सकता है सबने छोड़ दिया हो, परंतु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आपके साथ में है। प्रभु कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उद्धार उसका है, छुटकारा उसका है। किसका? जो प्रभु पर विश्वास करता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को, आपको, मुझको, कि मुझ पर विश्वास रखो। दोस्तों, आपका विश्वास कहां है? आज सामने अपने आप को देखें, क्या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है? यदि हां, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। प्रभु तुम्हें हर एक दुख से, हर एक परेशानी, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आपको जरूरत है उस पर विश्वास रखने की, विपरीत समय में उस पर विश्वास रखने की, व्याकुल न होने की, अपने हृदय को ढाढ़स बंधाने की। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के सामने रखें और उन बातों के लिए जो आपके लिए असंभव है वो यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए ताकि वो काम आपके जीवन में संभव हो सके। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे महान और जीवित जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम आपके सम्मुख आते परमेश्वर, आपकी नजदीकी में आते प्रभु जी, और प्रार्थना करते प्रभु हम सबको परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आज शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है लॉर्ड, आप प्रभु उन्हें ब्लेस करें और वो तेरी पाक उपस्थिति को महसूस करने पाए लॉर्ड फादर। हाँ परमेश्वर, आप ब्लेस करें प्रभु अपने बेटे और बेटियों को जो इस समय आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, अपने मन को खोलकर अपने हृदय से आपके सम्मुख बैठे, अपनी बात को आपसे कहने के लिए, अपनी बातों को आपसे शेयर करने के लिए लॉर्ड, आप इनके जीवन में कार्य करें। यस माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आपके सम्मुख आकर दिन भर की उन तमाम बातों के लिए पिता जो आपने हमारे जीवनों में की है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। उन आशीषों के लिए, उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिए हैं मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उन अद्भुत बातों के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवनों में करते हैं मेरे प्रभु। विशेषकर हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, हम हमारे अपराधों के लिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आपके बेटे बेटियां इस समय परमेश्वर आपके साथ में शामिल हैं और प्रभु अपने गुनाहों को आपके सम्मुख उन्होंने रखा है प्रभु, और वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आप उनके गुनाहों को क्षमा करें। यस माय लॉर्ड, आज आप इनके गुनाहों को क्षमा करें। आज ये जिनके द्वारा जो भी गलती आज हो गई है प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते क्षमा करें इनके गुनाहों को पिता, और खुदावन होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु हर एक गुनाह इनके जीवन से दूर हो जाए और ये तुझ में आगे बढ़ सके परमेश्वर। प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो शाम में आपने हमसे बातचीत किया, इस वचन के लिए धन्यवाद। आप चाहते कि हमारे मन व्याकुल ना हो, परंतु हम हर एक बुरी परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति पर तुझ पर भरोसा रखें और प्रभु ताकि तू हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करे मेरे प्रभु। इस समय परमेश्वर यदि आपके बेटे बेटियों का मन व्याकुल है, चिंता में है, परेशानी में है प्रभु, और वो घबरा रहे हैं, बेचैन है प्रभु, यीशु मसीह आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये वचन इनके जीवन में कार्य करें, इनकी व्याकुलता को, इनकी बेचैनी को, इनकी चिंता, इनकी घबराहट को आप दूर करें इसी समय अपने वचन के द्वारा, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके वचन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हाँ यीशु, आप ही वचन है मेरे प्रभु, आज आप इनके जीवन में पूरा कीजिए इन बातों को जो ये आज आपके सम्मुख लेकर आए हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु इनके दुख, इनकी परिस्थितियों को आप बदल दे परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु आज जिस भी निवेदन को लेकर बैठे हैं प्रभु जी, इस शाम में प्रभु ये जो खुलकर आपसे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बातें पूरी होने पाए लॉर्ड, वो सॉल्यूशंस आप इनके जीवन में दे जो इनको आज चाहिए, और जिस विषय के लिए आज आए हैं आज चुप ना रहें, आप प्रभु से कहना शुरू करें, अपने निवेदन को बोलना शुरू करें, प्रभु आपके जीवनों में कार्य करेंगे। हालेलुया मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह जिनकी कोई भी संतान नहीं है प्रभु जी, जो कई सालों से परमेश्वर बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु, जो आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं, जो डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रभु, परंतु कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है लॉर्ड। आज प्रभु हम उन बहनों को आपके सम्मुख रखते हैं लॉर्ड फादर, एक एक उस बहन को जो इस समय प्रभु बच्चे की आशीष के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु, कई समय से इंतजार कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ प्रभु उस बेबी ब्लेसिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इन बहनों की गर्भ को स्पर्श करें पिता परमेश्वर, और यीशु के नाम से परमेश्वर बच्चे की आशीष आप इन्हें दे प्रभु, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि इनके शरीर में कोई भी कमी पाई जाती है यीशु के नाम से वो दूर हो और ये कंसीव करने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। यस माय लॉर्ड, ये वचन आज आपकी बेटियों के जीवन में पूरा हो, ये कंसीव करने पाए और एक बड़ी गवाही के साथ
उठ खड़ी हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जब इनका मन व्याकुल है, जब लोग इन्हें ताने देते हैं, लोग इन्हें सुनाते हैं प्रभु, होने दे प्रभु ये व्याकुलता आज और इसी समय आपके वचन के अनुसार दूर होने पाए पिता, क्योंकि आपने कहा है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। यस माय लॉर्ड, आज आपकी बेटियां जो इस बात के लिए, बेबी ब्लेसिंग के लिए काफी समय से प्रार्थना करें प्रभु, आज ये आप पर भरोसा रखने पाए पिता, और प्रभु इनके जीवन में वो बड़ा मिरेकल जैसे कि हन्ना के जीवन में, जैसे कि सारा के जीवन में हुआ, आपकी बेटियों के जीवन में होने पाए लॉर्ड। थैंक यू फादर। आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन हमें इस समय कमेंट कर रहे हैं और कमेंट के द्वारा अपने निवेदन को उन्होंने दिया है, यीशु मसीह के नाम से एक एक निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं, इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, और कहते परमेश्वर कि आप इनके जीवन में पूरा कीजिए इन प्रार्थना निवेदनों को, इन अद्भुत बातों को पिता परमेश्वर कि जो आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में करना चाहते हैं प्रभु, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप इनके जीवन में करें मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आज की शाम में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन इस समय बीमार है पिता, लॉर्ड आपसे विनती करते हैं मेरे यीशु नासरी, आपके सामर्थी नाम से हम उनकी चंगाई को मांगते हैं, हम उनकी चंगाई और शिफा को मांगते हैं। कहते हैं यीशु मसीह के नाम से इस समय जो बीमार है, दर्द में है, पीड़ा में है और किसी भी प्रकार की बीमारी को लेकर बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं बीमारी निकल जाओ। यीशु के नाम से तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। हम तुम्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। निकलो यीशु मसीह के नाम से, छोड़ दो इनके शरीरों को यीशु के नाम से। लॉर्ड फादर, इनके सारे रोग चंगे हो जाएं, ये शिफा को पाने पाए यीशु के नाम से। अभी और इसी वक्त जो दर्द इनके शरीर में बना हुआ है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। यदि इनके सर से लेकर पैरों तक कोई भी प्रॉब्लम शरीर में, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। धन्यवाद। यदि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है पिता यीशु, आपसे विनती करते प्रभु, यदि इनके परिवार में, इनके जानने वालों में कोई भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, पूर्ण रीति से कंप्लीटली वो नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया, इस वायरस को आपने नष्ट किया, इनकी बीमारियों को नष्ट किया और इन्हें शिफा को दिया। लॉर्ड थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर अवर हीलर लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, यू आर अवर सेवियर लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की शाम में मेरे प्रभु आप अपनी बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, और जो भी इनकी चिंता है उसे आप दूर करें। और खुदावन जब ये बिछौने में सोएं तो ये निश्चिंत होकर सोएं, इनके बुरे सपने, इनके बुरे विचार यीशु के नाम से इनके जीवनों में दोबारा आने ना पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज की पूरी रात को इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, इनके निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।